तो वहीं देखिए, देश की अदालतों में लंबित मुकदमों का आंकड़ा 5 करोड़ 40 लाख को पार कर गया है। न्याय की सुस्त रफ्तार को गति देने के लिए सरकार ने अरबों रुपयों का बजट तो आवंटित किया, लेकिन क्या सिर्फ पैसा इंसाफ की राह आसान कर पाएगा? कानून के जानकारों का मानना है कि जब तक जजों के खाली पद नहीं भरे जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया को सख्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक न्याय के इस अखाड़े में आम आदमी सिर्फ चक्कर ही काटता रह जाएगा। भारतीय अदालतों में बुनियादी ढांचों और लंबित केसों का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन अब ये समस्या विस्फोटक रूप ले चुकी है। सरकार ने न्याय व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 1240 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की है। मकसद है अदालतों को पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और वर्चुअल मोड पर लाना, जिससे ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल सुनवाई से न्याय की रफ्तार बढ़े। लेकिन सवाल यही कि क्या तकनीक जजों की कमी की भरपाई कर पाएगी? समस्याएं गिनाना सबसे आसान काम है, बट समाधानों पर प्रयास करना मुश्किल काम है। सरकार मुश्किल काम करने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वो एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में कई सारे काम हो सकते हैं, पर मैं आज 4 मसलों पर बात करूंगा। अगर सरकार अच्छे तरीके से इन 4 मसलों पर काम कर ले तो काफ़ी दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स। इस पूरे लीगल सिस्टम में 3-4 स्टेक होल्डर समझ में आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सेंट्रल स्टेक होल्डर हैं जजेस, उसके बाद लॉयर्स, उसके बाद कोर्ट स्टाफ और उसके बाद है पुलिस। 4 स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम देखें वैश्विक जो अनुपात है वो कहता है कि 1 मिलियन पर कितने जज हैं, ये बड़ा समझ में आता है। पूरी गणित इसी के चारों तरफ घूमती है। इंग्लैंड में 1 मिलियन जनसंख्या पे यानी कि 10 लाख लोगों पे 50 जज हैं, बल्कि यूएसए में 100 जजेस हैं 1 मिलियन पे। भारत में क्या आंकड़ा है? भारत में ये आंकड़ा 10 से 15 के पास है। तो आप देख सकते हैं यूएस और भारत का अगर कंपैरिजन करें तो सीधा 0 का फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। संसदीय समिति और सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति चिंताजनक है। पिछले 10 साल में सरकार मुकदमों पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। सिर्फ साल 2023-24 में केंद्र सरकार ने मुकदमेबाजी पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल के 9 करोड़ की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। एक और इसमें एक हो सकता है, वो है ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन, राजीनामा। जैसे गांव देहात में पंचायतें होती थी, राजीनामे हो जाते थे। आज की डेट में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गांव का जो सिस्टम है वो एक तरीके से फेल हो गया है, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हमें चाहिए कि हम कोर्ट्स में ADR के मैकेनिज्म तैयार कर दें, ताकि यहाँ पर जो मसले सुलझ सकते हैं उन्हें मीडिएशन के माध्यम से, राजीनामे के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझा दें। आम आदमी को समय पर न्याय मिले, इसके लिए कानून मंत्रालय हर दिन न्यायपालिका को मजबूत करने के वादे करता है। डिजिटल इंडिया का हवाला देकर सिस्टम को आधुनिक बताया जा रहा है, लेकिन खुद सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। हकीकत ये है कि कागजों पर करोड़ों का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का आज भी अकाल है। जब तक सिस्टम की खामियों को दूर नहीं किया जाता, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की कहावत भारत की अदालतों पर सटीक बैठती रहेगी। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ 40 लाख मुकदमे लंबित हैं। इसे कम करने के लिए और देश भर की सभी अदालतों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने अरबों रुपए जारी किए हैं। लेकिन कानून के जानकार का मानना है कि जब तक इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि जजेज की नियुक्ति नहीं होगी, वकीलों में सुधार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक मुकदमों की लंबी संख्या में कमी देखने को नहीं मिलेगी। देखना होगा इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है और सरकार कब तक इस मामले को लेकर के आगे काम शुरू करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।